अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। व्यूअर्स ये देखें जी कितनी प्यारी धूप निकली हुई है हमारी तरफ। और जी मैं जा रही हूँ बाहर मैं क्यों जा रही हूँ, क्योंकि आज ना तलहा बेटे की क्लास ने एक थिएटर सा पेश करना था। तो टीचर्स ने ना सारे बच्चों को कहा था कि आप जो है अपने पेरेंट्स को कहना कि अगर उन्होंने आना होगा देखने के लिए तो वो आ सकते हैं ना। बच्चे तो स्कूल टाइम पे चले गए थे, लेकिन जाहिर सी बात है पेरेंट्स ने ना बाद में ही जाना था। जो टाइम स्कूल वालों ने दिया हुआ था पेरेंट्स को, तो उसी टाइम पे ही पेरेंट्स ने जाना था। तो जी यहाँ पर मैं भी जा रही हूँ। ज़रा बच्चे खुश हो जाते हैं कि वालिदैन उन्हें देखने के लिए आए हैं। वैसे स्कूल वालों ने कहा था कि जो है ना अगर आपने आना होगा तो आ जाइए, अगर नहीं आ सकते तो फिर जो है कोई बात नहीं, ज़रूरी नहीं था कि जाना ही जाना है। लेकिन वही बात है ना कि बच्चों को इंतज़ार होता है कि हमारे पेरेंट्स आएँ। तो जब हम लोग जाते हैं तो बच्चे काफ़ी हो जाते हैं खुश। और काफ़ी सारे बच्चों के पेरेंट्स आए हुए थे, तो मैं भी जी गई हुई थी। यहाँ पर मैं स्कूल पहुँच आई हूँ और बच्चे जी अपना जो पेश कर रहे हैं ये ड्रामा सा। बच्चों ने जी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, बहुत ही प्यारा उन्होंने पेश किया था सारी क्लास ने ही। और ये टीचर है उनका, तो ये ज़ाहिर सी बात है उनको गाइड कर रहा है, तो फिर उन्हीं को देख के तो है बच्चे आगे से कर रहे हैं। रिहर्सल इन्होंने पहले भी की हुई थी। तो खैर मैंने जो है ना सारा तो रिकॉर्ड नहीं किया, यानी कि सारे क्लिप नहीं रिकॉर्ड किए, बस छोटे छोटे से क्लिप रिकॉर्ड किए थे। अच्छा, तलहा बेटे के ना क्लास में 2 सेक्शन है। एक सेक्शन ने बाद में परफॉर्मेंस देनी थी और एक सेक्शन जो है ये अभी परफॉर्म कर रहा है, जिसमें तलहा भी शामिल है। और ये देखें टीचर जी उनको साथ साथ गाइड कर रहा है। और यहाँ पर जी तलहा बेटे को उनके टीचर ने बुला लिया था, तो तलहा बेटे ने माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा परफॉर्म करके दिखाया ना सारी क्लास को। ये देखें यहाँ पर जी उनके टीचर ने उनको बुलाया है। ये देखें जी तलहा बेटे बता रहे हैं सबको ऐसे ऐसे। तो जी फिर उनके टीचर ने काफ़ी उनको शाबाश भी दी और सारी क्लास ने माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा अच्छा किया था ना। तो आवाज़ वगैरह तो मैंने म्यूट कर दी है, क्योंकि म्यूज़िक साथ लगा हुआ था, तो जाहिर सी बात है फिर वही डर होता है कॉपीराइट क्लेम का, और इसलिए मैंने जी म्यूज़िक ऑफ़ किया हुआ है। और ये देखें यहाँ पर भी तलहा बेटे जी कर रहे हैं परफॉर्म माशाल्लाह से। और ये देखें जी सारे बच्चे यहाँ पर सो गए हैं। सो तो नहीं हर गए, ये जो है ड्रामे का ही हिस्सा था तो ये इनका लास्ट जो है क्लिप था, तो ये चल रहा था। तो है जैसे ही परफॉर्मेंस ख़त्म हुई तो जी सब बच्चों ने ना कुर्सियाँ अपनी अपनी जगह पर रखी। ये वही कुर्सियाँ हैं जिन पर जी पेरेंट्स बैठे हुए थे। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि टीचर्स ना बच्चों को कहते हैं कि आप अपना काम खुद करो, तो बच्चों को आदत रहती है। तो ये देखें अब हम घर जा रहे हैं। और ये देखें जी ताहा हैं यहाँ पर जी। मैं घर आ गई थी और मैंने अमेज़ोन वालों से एक बुक मंगवाई हुई थी ना तलहा की, तो वो देने आ गए थे, तो वो भी मैंने वसूल कर ली थी। और यहाँ पर जी हस्बैंड ग्रोसरी करके लेके आए थे। और माशाल्लाह से आप सब जानते हैं कि बच्चों वाले घर में तो ग्रोसरी रोज़ ही ख़त्म हुई होती है। जितनी भी ग्रोसरी कर लें तो खैर यहाँ पर ज़रूरत की छोटी छोटी चीज़ें थी जो ख़त्म हुई थी, तो इन्हें मैंने मैसेज कर दिया था हस्बैंड को, तो ये ले आए थे। और ये फ़िश जी हस्बैंड को बड़ी पसंद है, तो ये भी ले आए थे। तो मैंने कहा चलें इनको मैं ये बना दूँगी। तो इसकी रेसिपी मैंने पहले शेयर की हुई है, तो अगर किसी ने देखनी है तो ज़रूर देखिएगा। वीडियो का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। पापा थैंक यू पापा। वेलकम। यहाँ पर जी ताहा को मैंने किंडर दिया था जो कि उनके पापा लेके आए थे, तो ताहा हो गए थे बड़े खुश। और किंडर जो है ना ये 3 थे, लेकिन फ़िलहाल मैंने इन्हें एक ही निकाल के दिया था। और ये मैं साथ साथ संभाल भी रही हूँ ग्रोसरी, और साथ साथ जो है ना खोल के रख भी रही हूँ। और ये देखें जी ये मैंने जो है ना टमाटर वगैरह जी मंगवा लिए थे, और कुछ लेमन वगैरह और खीरे वगैरह और गोभी और इस तरह की ना चीज़ें वगैरह मैंने मंगवा ली थी। तो ये साथ साथ मैं समेट भी रही हूँ, और साथ साथ मैंने कहा इनको मैं जो है ना धो के भी रख दूँगी। यहाँ पर जी तैयब बेटे सालगिरह पर जा रहे हैं, क्योंकि उनके फ्रेंड की थी जी सालगिरह, तो उसने इनवाइट किया हुआ था। तो तैयब बेटे यहाँ पर जा रहे हैं। और ये देखें जी पहले अल्लाह हाफिज़ बोल के गए हैं, तो ताहा उस वक्त रूम में थे। अब उन्होंने जब देखा है कि ताहा आ गए हैं बाहर, तो फिर ताहा को जो है प्यार करने के लिए दोबारा वापस आए। यहाँ पर जी फ्रिज में मैंने देखा था कि आटा नहीं है, तो मैंने कहा चलें इसे भी गूंद लेते हैं, क्योंकि फ्रिज में आटा हो ना तो बड़ी तसल्ली रहती है। अगर आटा ख़त्म हुआ हो ना तो लगता है कि बहुत सारे काम जो है ना ये करने वाले हैं, तो फ्रिज में आटा गूंदा हुआ होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर जी आटा वगैरह मैं जो है गूंद रही हूँ। मशीन में मैंने डाला था, तो मशीन मैडम गूंद रही है। यहाँ पर जी मशीन मैडम ने मुझे आटा तैयार कर दिया था, और यकीन करें बड़ा ही ज़बरदस्त आटा तैयार करके दिया था मुझे। और ये देखें मैंने बाउल में रख दिया है आटा और कवर करके, अब मैं इसे फ्रिज में रख दूँगी। अब जी मुझे बड़ी तसल्ली हो गई है, मुझे ऐसा लगा है कि सारा काम ही घर का जो है किचन का कंप्लीट हो गया है। और ये देखें जी मैंने मशीन के जो मतलब चीज़ें वगैरह थी जिसमें आटा गूंदा, ये मैंने धो के ना तो इस तरह रखी हैं। अभी मैंने मशीन पर लगाई नहीं थी, मुझे ये था कि खुश करके ना फिर लगाऊँगी।
यहाँ पर मैं चिकन की बुनाई कर रही हूँ और आलू चिकन करी जो है मैंने बनानी थी। और ये मैंने हांडी बना ली थी, आटा वगैरह गूंद लिया था ना, फिर ग्रोसरी आई थी। लेकिन मैंने ग्रोसरी वाले क्लिप्स जो हैं ये मैंने पहले लगा लिए हैं एडिटिंग करते वक्त, और ये वाले क्लिप्स जो है ना अभी लगा रही हूँ, यानी कि बाद में लगा रही हूँ। तो खैर चलें कोई नहीं। अच्छा व्यूअर्स, आलूओं के छिलके जो है ना मैंने खुद ही ऐसे जो है उतारे हुए हैं थोड़े थोड़े ही, क्योंकि मुझे ऐसे मज़ा आता है खाते हुए, तो इसलिए मैंने सारे इनके छिलके नहीं उतारे। तो ये देखें, ये बागैत वगैरह हैं, हस्बैंड मार्केट से ले आए थे। तो आज रोटी नहीं बनाऊँगी मैं, यही हम लोग खाएँगे। तैयब जो है वैसे ही घर नहीं थे और सारे माशाल्लाह से ना ये खुश होके खाते हैं। तो फिर जो है मैंने रोटी नहीं बनाई थी, आटा तो खैर मैंने गूंद लिया था। और ये मतंजन जो आपने देखा, ये जी मेरी फ्रेंड ने भिजवाया था, बहुत मज़े का उसने बनाया था और बहुत ही मज़ा आया था ना खाते हुए। तो व्यूअर्स आगे जो वीडियो देखेंगे ना आप, ये उस दिन की नहीं है, बल्कि ये रेसिपी मैंने रिकॉर्ड की हुई थी। तो मैंने जो है ना ये क्लिप्स लगा दिए हैं इसी वीडियो में ही। तो चलें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ ये फ़िश की रेसिपी। तो व्यूअर्स फ्राई फ़िश मैं बना रही हूँ, तो जी रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ पर फ़िश को मैंने धो लिया था और स्ट्रेनर में ना रख दिया था, ताकि जो है ना इसमें कोई पानी वगैरह ना रहे। और ये देखें जी, ये वाले पीस हैं फ़िश के। यहाँ पर व्यूवर्स मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है 1 टेबलस्पून, और साथ ही मैंने फिर मसाला ज़्यादा ऐड कर दिए थे, जिसमें काली मिर्च थी, नमक था और ओरिगानो था, और खुश्क धनिया ना मैंने क्रश वाला डाला था, और हल्दी थी, लाल मिर्च। मसाला जात का इस्तेमाल जो है आप अपने जो है हिसाब से कर सकते हैं, जो भी आप डालना चाहते हैं डाल सकते हैं। और यहाँ पर 2 सब्ज़ मिर्चें मैंने ली थी, इनको भी जो है ना मैंने क्रश कर लिया था, ये भी मैंने डाल दी हैं। और अब मैं लेमन जूस डाल रही हूँ, लेमन जूस भी जी मैंने डाल दिया है। और अब मैं मिक्स कर रही हूँ अच्छे से, मिक्स करके तो फिर जी मैं कोटिंग कर दूँगी इस मसाला की फ़िश के ऊपर। तो फ़िश का मैंने पहले 1 पीस लिया था, इसको अच्छे से कोटिंग किया, फिर दूसरा लिया, फिर तीसरा, इस तरह ना एक ही दफ़ा मैंने सारी फ़िश नहीं मसाला में डाल दी थी ना। तो फिर मैंने ना फ़िश को मैरिनेट करके ना तकरीबन 15 मिनट के लिए रखा था। अब मैं फ्राई कर रही हूँ, और फ्राई करने से पहले मैंने 1 टेबलस्पून बेसन डाला था, ठीक है। जब मैंने मसाला ज़्यादा ऐड किए ना उस वक्त मैंने बेसन नहीं डाला, बल्कि जब मैं फ्राई करने लगी हूँ तो उस वक्त बेसन मैंने डाला ना। अब मैं फ्राई कर रही हूँ, तो 1 पीस पहले मैंने फ़िश का उठाया, उसको ऑयल में डाला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस तरह एक ही दफ़ा मैंने सारी नहीं डाल दी। और कुछ मैं जो है फ्राई कर रही हूँ, कुछ जो है ना मैं बेक करूँगी, ओवन में रखूँगी ना। ये देखें जी, मज़ेदार सी फ्राई फ़िश तैयार हो चुकी है। और ये आप पे डिपेंड है, अगर आप सारी ही फ्राई करना चाहते हैं चूल्हे पर ही तो ऐसे कर लें, अगर जो है ओवन में करना चाहते हैं तो ऐसे कर लें। दोनों तरीके से ही बहुत मज़े की बनी थी। तो ये देखें जी, अब मैं ओवन में ट्रे रख रही हूँ। ओवन के अंदर जो फ़िश रखी थी ये भी तैयार हो चुकी है। और व्यूअर्स यहाँ मैं अब आपसे इजाज़त भी चाहती हूँ, और मुझे उम्मीद है आपको आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। और जिन्होंने भी इस व्लॉग को देखा उन सबका शुक्रिया।